तो फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक लेडी को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। दरअसल ये कॉमिक बुक पब्लिशर होती है और इसमें इसकी एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम जेयून था और ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। अभी ये लेडी ऑफिस में ही होती है, तभी ये जेयून की भेजी हुई कहानी को देखने लग जाती है और कहानी देख के ये बहुत ही हैरान होती है और फौरन से जेयून को कॉल करती है। वो कहती है कि ये तो मेरे मॉम की मरने की कहानी है, तुमने कैसे लिखी ये कहानी, तुम्हें कैसे पता ये सब। तभी कॉल डिस्कनेक्ट होती है और सारी लाइट्स ऑफिस की बंद होना शुरू हो जाती हैं और ऑफिस भी सील होना यानी बंद होना शुरू हो जाता है। तभी अचानक से उसको अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था वो सब कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक कॉमिक की शक्ल में चेंज होना शुरू हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम देखते हैं कि किसी ने उसके सर पे जोर से वार किया और लेडी की वहीं पे डेथ हो जाती है। सीन यहीं पे कट होता है। अब यहाँ पे दो ऑफिसर्स आते हैं जो इस लेडी के मर्डर का केस सॉल्व करने आए थे। इनमें से एक ऑफिसर का नाम की था। वो कहता है कि लेट नाइट तक यहाँ पे कोई भी नहीं था, हो सकता है कि इसने खुद ही अपनी जान ले ली हो। मगर दूसरा ऑफिसर कहता है कि नहीं, इसने अपनी जान नहीं ली, जरूर इसका किसी ने मर्डर किया है। तभी लेडी ऑफिसर इन दोनों को यहाँ पे बुलाती है और कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाती है। वो कहती है कि जैसा हाल इस लेडी का इस टाइम है वैसे ही सेम यहाँ पे कॉमिक्स बनी हुई हैं, जो बहुत ही अजीब था। अब हम जेयून को देखते हैं जो आधी रात को अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है। जेयून दरअसल वही थी जो कॉमिक राइटर थी। न सिर्फ ये कहानियां लिखती थी बल्कि उनसे जुड़े कैरेक्टर्स को भी बनाती थी। जेयून तेजी से गाड़ी को ड्राइव कर रही थी कि अचानक से इसके सामने एक बच्ची आ जाती है। वो फौरन से गाड़ी को ब्रेक लगाती है और देखती है कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता। तभी वो बच्ची इसके पास आती है और कहती है कि मैंने थोड़ा सा आगे जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगी। अब जेयून भी इसको लिफ्ट दे देती है और अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। जेयून पूछती है कि अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी एज क्या है। वो लड़की अपना नाम बताती है और साथ ही बताती है कि मेरी एज 16 साल है। वो कहती है अच्छा तुम 16 साल की हो, लगती तो तुम 10 साल की हो। वो बच्ची बताती है कि 10 साल की तो मैं तब थी जब मैं मरी थी। ये सुन के जेयून बहुत घबरा जाती है और हम देखते हैं कि वो बच्ची अचानक से कहीं गायब हो गई है। जेयून डर के बाहर आ जाती है। तभी इसका अचानक से कोई हाथ पकड़ लेता है। वो फौरन से दोबारा गाड़ी के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि उस बच्चे की लाश उसके सामने थी जो खून से भरी हुई थी। थोड़ी ही देर में जेयून की आंख कहीं और ही खुलती है। वो सोचती है कि शायद ये सब कुछ मेरी एक इमेजिनेशन थी। मगर जेयून की नजर अपने हाथ पे जाती है जिसपे एक निशान था, जिसे देख के वो घबरा गई थी और फौरन से अपने डॉक्टर के पास आ जाती है। वो सब कुछ उसे बताती है। उसके डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारी असल लाइफ में और तुम्हारी डिजायर्ड लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता है। उधर लैब में डॉक्टर उसी लेडी की लाश को चेक कर रहे होते हैं। वो ऑफिसर की को बताते हैं कि मुझे तो लगता है इस लेडी ने अपनी जान खुद ली है। मगर ऑफिसर की इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इतनी बेरहमी से कोई अपनी जान कैसे ले सकता है। अब वो ऑफिस आकर उस लैपटॉप को चेक करते हैं और उसमें कुछ कॉमिक्स होती हैं। कॉमिक्स देखते देखते वो एक कैरेक्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी दूसरे ऑफिसर इनके पास आते हैं और ऑफिसर की को कहते हैं कि आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। मगर ऑफिसर की कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इनको जरूर किसी ने मारा है, मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेयून अपने घर में सो रही होती है। तभी इसके गेट पर किसी ने बेल दी होती है। वो देखने जाती हैं तो इधर वही पब्लिशर आई होती हैं। दरअसल जेयून को पता नहीं था कि इनका कल रात मर्डर हो चुका है, इसलिए जेयून उस पब्लिशर को अपने घर अंदर बुला लेती है। मगर जब वो दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसका चेहरा तो खून से भरा हुआ था। जेयून चीख के नींद से उड़ जाती है, यानी ये भी उसका एक सपना ही था। अब जेयून से मिलने वही ऑफिसर की और उसका साथी वहाँ पे आता है। वो कहता है कि इस पब्लिशर की लाश हमें वैसे ही मिली जैसा कि तुमने कैरेक्टर अपनी कॉमिक बुक में बनाया है। ऑफिसर की पूछते हैं क्या तुमने ये स्केच किसी और को भी सेंड किया है, जिस पे जेयून कहती है कि नहीं, मैं पहले अपने स्केच जैसा कि वो पब्लिशर मर गई है उसको सेंड करती हूँ, उसके बाद वो किसी और को सेंड करती हैं और उसके बाद से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑफिसर ये कहते हैं कि उस लेडी ने लास्ट कॉल तुम ही की थी। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जब उन्हें कॉमिक सेंड की थी उसके बाद मैं अपना फोन ऑफ करके सो गई थी। दूसरी तरफ हम सन नाम के आदमी को देखते हैं जिसका काम जली हुई लाशों को उठाना था और अभी भी वो किसी लाश को उठाने ही जा रहा था। इसके साथ इसका साथी भी होता है, मगर वो कहता है कि मुझे कुछ काम पड़ गया है, लिहाजा सन अकेले ही वहाँ पे जाता है। अब सन उस जगह पे पहुंच चुका था और अपने बैग से कुछ ढूंढ रहा था, मगर वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं और साथ ही वो देखता है कि लाश की पोजीशन अब बदल चुकी है। अब सन के पास एक टैब पड़ा हुआ था जिसमें आज से 5 साल पहले की कहानी खुद ब खुद चलना शुरू हो गई थी।
कि कैसे सन ने अपनी बीवी को मार दिया था क्योंकि वो किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, लिहाजा तंग आकर उसने उसी की जान ले ली। सन ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वो जली हुई लाश उसको पकड़ लेती है और उसको वहाँ पे डाल देती है जहाँ पे तमाम लाशें पड़ी होती हैं। तभी हम इसकी बीवी की आत्मा को देखते हैं जो आके इसको बेरहमी से मार डालती है। यहाँ भी हम ऑफिसर की को देखते हैं जिनके पास वही कॉमिक होती है जिसमें ये सब कुछ चल रहा होता है। वो फौरन से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। दूसरी तरफ चे यून भी ये सब कॉमिक देख रही होती है। वो भी फौरन से सन की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है, मगर जब वो पहुँचती है तो वो देखती है कि सन ने खुद ही अपनी बीवी के डर से अपने आप को मार डाला। अब ऑफिसर की भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर जे यून वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। अब ऑफिसर की कहते हैं कि तुमने ही इस आदमी की जान ली है, मगर जे यून कहती है कि मैंने इनको नहीं मारा, वहाँ पे एक आत्मा थी जिसने इनकी जान ली। वो कहते हैं कि अगर तुमने इनको नहीं मारा तो कैसे तुमने इनकी कॉमिक पहले से ही बना डाली थी। अब जे यून इनको यहाँ पे बताती है कि जो भी कॉमिक्स आपके पास हैं इनमें से एक भी मैंने नहीं लिखी। दरअसल आज से 1 साल पहले मेरी ये कॉमिक मशहूर हुई थी और उसके बाद मुझे कोई भी नया आइडिया नहीं आया, और उसके बाद मुझे एक अनजान नंबर से ईमेल आई जिसमें बहुत सी अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी और मुझे कहा गया था कि तुम इन पे राइटिंग लिखो, और तब से आज तक मैं इस पे राइटिंग कर रही हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि ये कॉमिक मुझे कौन भेजता है। जी यून कहती है कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझे ईमेल सेंड करता है और ना ही मैंने कभी ये जानने की कोशिश की। अब इसकी कहानी सुन के यही लग रहा था कि जो भी इसको ये सब ईमेल्स भेज रहा है दरअसल वो ही असल कातिल है। अब ऑफिसर्स बहुत ज्यादा छानबीन के बाद उस जगह का पता कर लेते हैं जहाँ से जे यून को ईमेल आया करती थी। अब इन ऑफिसर्स के पास एक बच्ची का केस आता है जिसका नाम ही यून था और उसकी आखिरी लोकेशन भी वही थी जहाँ से जे यून को ईमेल्स आया करती थी। हमें यहाँ भी पता चलता है कि जे यून आज से 5 साल पहले यहीं पे रहा करती थी। अब जे यून से वो ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुम ही यून को जानती हो, तो जे यून कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मैं रोड पे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि कुछ लोग ही यून को परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसको उन लोगों से बचा लिया। मुझे पता चला कि उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं उसको अपने घर ले आई और अपने साथ ही उसको रखा। कुछ दिन बाद एक लेडी मेरे घर आई और वो ही उनको बहुत बुरी तरह मारने लगी। मैंने ही उनको उस लेडी से बचाया। वो लेडी कह रही थी कि जैसे इसने कॉमिक्स लिखी हैं बिल्कुल वैसे ही मेरे बेटे की मौत हुई है, यही मेरे बेटे की कातिल है। उसके बाद से मेरा मालिक मकान भी मुझे धमकी देने लग गया कि जल्द से जल्द ये घर फारी करो। एक दिन जब मैं मुकाबला जीत के घर आई तो मैंने देखा कि मेरे घर में आग लगी हुई है। उसके बाद से मैंने ही उनको कभी नहीं देखा। अब जे यून ऑफिसर्स को उसी घर के अंदर ले आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर पड़ा हुआ था। दरअसल इसी कंप्यूटर से जे यून को ईमेल्स आया करती थी। अब ऑफिसर्स जे यून को बताते हैं कि हो सकता है कि ही यून तुम्हें चुपके से ईमेल्स करती हो, मगर जे यून कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी ऑफिसर कहता है कि देखो इस जगह के बारे में सिर्फ तुम दोनों ही जानती थी और कोई नहीं जानता था। अब ये दोनों एक होटल में बैठ के खाना खा रहे थे और हम देखते हैं कि इन दोनों पे कोई नजर रख रहा था। तभी जे यून को ही यून का मैसेज आता है कि मुझे उसी पुराने घर में आके मिलो। जे यून मैसेज देख के बहुत ज्यादा डर गई थी। वो किसी को कुछ नहीं बताती और ऑफिसर की गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर पीछे से बहुत पूछता है कि तुम किधर जा रही हो, मगर वो नहीं बताती। अब जे यून अपने पुराने घर पहुंच जाती है, मगर वहाँ पे कोई इस पे हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर ऑफिसर की अपने साथी को कॉल करता है कि जे यून मेरी गाड़ी लेके भाग गई है, मगर ऑफिसर कहता है कि अभी तो तुम दोनों साथ ही थे, तो वो कैसे भाग गई। इधर ऑफिसर की बहुत परेशान होता है कि मैंने तो इसको नहीं बताया था कि हम दोनों साथ हैं, तो इसको कैसे पता चला। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस ऑफिसर ने ही जे यून को मैसेज किया था और धोखे से उसको पुराने घर में बुलाया था और उसी ने उसको बेहोश किया था। अब जे यून उसी ऑफिसर के पास थी जो उसको एक जगह पे ले आता है। अब वो ऑफिसर जे यून से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि हीयून कहाँ है जो तुम्हारी कॉमिक्स में हेल्प करती है, मगर जे यून कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो किधर है। तो हीयून कहता है कि ये देखो मेरे पास एक बच्ची का स्केच है, ये तुम दोनों ने ही मिलके बनाया है ना। असल में कुछ साल पहले उस ऑफिसर के साथ एक हादसा हुआ था। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके दूसरी जगह पे पहुंच रहा था कि रास्ते में एक बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है। वो जब उठ के देखता है तो उस बच्चे की मौत हो रही होती है, मगर वो उसको नहीं बचाता। वो इसको इसलिए नहीं बचाता कि अगर इसने उसको बचाया तो उसका करियर इस वजह से तबाह भी हो सकता है, लिहाजा वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। असल में ये वही बच्ची थी जो जे यून को कहानी के स्टार्ट में मिली थी, मगर ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि उसके राज का जे यून को पता चल गया है और अब वो उसको रास्ते से हटाना चाहता था।
वो ऑफिसर ये समझ रहा था कि जैसे जे यून बाकी लोगों की जिंदगी की कहानी को सामने लेकर आई है, वैसे ही वो मेरी कहानी भी सामने ले आएगी और मैं बदनाम हो जाऊंगा। अब जैसे ही ऑफिसर जे यून की जान लेने लगता है, वहाँ की लाइट चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उसी बच्ची की आत्मा वहाँ पे आ जाती है, जो उस ऑफिसर की भी जान लेना चाहती है। कुछ देर बाद वहाँ पे ऑफिसर के भी आ जाते हैं, जो जे यून को बेहोश देखते हैं और देखते हैं कि उसी प्रोफेसर ने अपने सर पे गन की हुई है और वो अपने आप को मारने लगा है। वो उसे बहुत समझाता है कि अपने आप को ना मारो, मगर वो प्रोफेसर कहता है कि वो लड़की, वो आत्मा मेरी जान लेना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वो गन चल जाती है। अगले दिन यहाँ पे कमिश्नर आते हैं। वो ऑफिसर की से पूछते हैं कि इनकी जान कैसे गई, मगर वो कहते हैं कि इनकी जान तो एक आत्मा ने ली है। तभी कमिश्नर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो। अब हम कुछ दिन के बाद का टाइम देखते हैं, जो ऑफिसर की अपने साथी को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो उनको एक बच्ची का स्केच देती है और कहती है कि ये स्केच मुझे वहीं से मिला जहाँ ऑफिसर की डेथ हुई थी। अब प्रोफेसर के को फिर से जे यून पे शक होता है, क्योंकि ये स्केच उन्होंने उसके कॉमिक में भी देखा था। अब हम जे ह्यून को देखते हैं, जिसको फिर से मेल्स आना शुरू हो जाती हैं। वो देखती हैं कि मेल्स में तो अब उसी की कहानी है। अब हमें जे ह्यून की और ही उनकी कहानी का पता चलता है। जब ही ह्यून छोटी थी तो अजीब किस्म का बर्ताव करती थी। ही उन बहुत ही अजीब किस्म की ड्राइंग्स को बनाया करती थी, मगर इसके बाप ने इसको घर से निकाल दिया, ये कहकर कि ये मुझे इसकी माँ की याद दिलाती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ही उनका बाप और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर सन है, जिन्होंने अपनी वाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया था। अब ही उन जे उनको बताती है कि जब से मैं अपने पेरेंट्स से अलग हुई हूँ, तब से मरे हुए लोगों की बातों को सुन पा रही हूँ। वो मुझे आके कहते हैं कि हमारी मौत इस तरह से हुई थी, तुम हम पे कहानी लिखो। लिहाजा मैं वही करती हूँ जो वो लोग मुझसे कहते हैं। जी उनको ये सब सुन के एक आइडिया आता है। वो इन सब स्केचेस को लेती है और इन पे कहानियाँ लिखती है और अपने ही नाम से इनको पब्लिश भी करती है, जिससे इसको बहुत सारा पैसा मिलता है। मगर जब ही उनको ये बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती है। वो कहती है कि हमें इनकी कहानियों को इस तरह पब्लिश करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। इसी बात पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ही यून पूरे घर को आग लगा देती है और जे यून इसके सर पे जोर से एक पत्थर मारती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ही यून को जे यून ने ही मारा था और जे यून ने पहले जो कहानी सुनाई थी वो सारी झूठी थी। इसके बाद जे यून उसकी सारी कहानियों को भी उठा लाई और उसके बाद इसको पब्लिश भी किया, जिससे वो बहुत जल्द फेमस भी हो गई और अमीर भी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ चुकी है। जे यून अपने पुराने घर में खड़ी है और ही यून को बहुत मिस कर रही है। साथ ही साथ कुछ आत्माएं जे यून से बातें कर रही हैं और अपनी कहानी भी जे यून से लिखवा रही हैं। सबसे पहले उसी लेडी की कहानी, उसके बाद मिस्टर सन की वाइफ की कहानी और उसके बाद उस बच्ची की कहानी। सबसे पहले उस पब्लिशर की कहानी जिसने अपनी मॉम को नहीं बचाया था और उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मिस्टर सन की कहानी, जिन्होंने अपनी वाइफ को खुद मार दिया था क्योंकि वो उनके इलाज से तंग आ चुके थे। और उसके बाद उस बच्ची की कहानी जिसको उस ऑफिसर ने नहीं बचाया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जे यून खुद ही अपने आप को मेल्स करती है और घर जाके उनको रिसीव भी। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर की भी वहाँ पे पहुँच गए थे, जो जे यून को ही ढूंढने के लिए आए थे। अब ऑफिसर की जेयून से पूछते हैं कि तुमने ही सबको मारा है ना, मगर जेयून कहती है कि मैंने तो किसी को नहीं मारा, इन लोगों ने ही अपनों को मारा था। अब इनके अपने अपनी मौत का बदला इन लोगों से ले रहे हैं, मैं तो बस इन पे कहानियां लिख रही हूँ। अब जेयून प्रोफेसर की को कहती है कि तुम जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम कौन सा ठीक हो, तुमने भी तो अपने साथी को मारा था। साथ ही हम देखते हैं कि दीवार पे वही कॉमिक्स बनना शुरू हो जाती हैं, जो प्रोफेसर की ने अपने साथी की जान ली थी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर की के साथी ने अपनी जान खुद नहीं ली थी, बल्कि प्रोफेसर की ने ही उसको मारा था। बाद में वो गन साफ करके उसके हाथ में पकड़ा देता है, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे ना रहें, ताकि सबको यही लगे कि इसने अपनी जान खुद ली है। साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथी की आत्मा वहाँ पे आ चुकी है और वो प्रोफेसर की से अपना बदला लेती है और उसको मार डालती है। हम देखते हैं कि जे यून यहाँ से चुपचाप निकल जाती है और यूं कहानी का एंड हो जाता है।